इस मॉडल लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ तो हेडलाइट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कभी कभी मेरे को रियली प्रॉब्लम फेस करता हूँ मैं, ठीक है। तो इवन उसमें 2000 किलोमीटर चलाने के बाद टायर फट जाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर हम पूमो की बात करते हैं तो पूमो की कोई भी सर्विस इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उनका कोई सर्विस सेंटर नहीं है। 1000 किलोमीटर तो गाड़ी चली है भाई साहब, कंडीशन है देख लो, 2000 किलोमीटर गाड़ी चली है, नया टायर है। और पकड़े कार्तिक, ये यहाँ से पता नहीं कैसे चलता चलता क्रैक हुआ, क्या हुआ इसमें, ठीक है। ये इतना क्रैक हो रखा है, छोड़ दे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम करने वाले हैं हुंडई क्रेटा का एक ओनरशिप रिव्यू। ये क्रेटा का ई मॉडल है, यानी कि बेस मॉडल है, और ये गाड़ी डीजल में है। 6 महीने पुरानी गाड़ी है और अभी तक ये चल चुकी है 20,607 किलोमीटर। तो आलोक भाई की ये गाड़ी है, इनसे बात करेंगे कि उन्होंने क्रेटा क्यों चूज करी, और काफ़ी अच्छी रनिंग है इनकी डीजल में। 6 महीने में 20,000 प्लस चला चुके हैं। उन्होंने सेल्टोस क्यों पसंद नहीं करी, क्या इस गाड़ी के नेगेटिव्स हैं, क्या इस गाड़ी के पॉजिटिव्स हैं, वो सारे ये आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद भाई, सबसे पहले मेरे को एक मौका दिया भाई ने, ठीक है, मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। अरे नहीं भैया, आपने टाइम निकाला, ये अच्छी बात है। हम समझते हैं, बट आप समझ सकते हैं इतने लिमिटेड टाइम में रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक आजकल जैसे हम 10 से 12 लाख या 15 लाख के बजट में जाते हैं, तो ये पैसा आजकल की जनरेशन इतनी आसानी से तो नहीं आता, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा गाइस आपके साथ। तो बेसिकली जैसे गाड़ी का प्लान बन रहा था, तो आपको बताइए कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और बहुत सारे लोगों की सलाह होती है, ठीक है। तो बट आजकल का पर्सपेक्टिव क्या है कि आप अपनी ही पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करते हो कि आपकी चॉइस क्या है। तो चॉइस के साथ साथ फिर लोगों का डर होता है, घर वालों का स्पेशली, कि यार ऐसी गाड़ी ले जिसकी रीसेल वैल्यू हो, ठीक है, राइट। दूसरा, यार ऐसी गाड़ी, बंदे को गाड़ी क्या चाहिए जिसका एवरेज भी अच्छा हो, ड्राइव प्लेजर भी अच्छा हो, सारी चीजें। मेरा बजट गाइस फ्रेंकली 10 से 12 लाख का था, ज्यादा से ज्यादा मैं 13 साढ़े 13 लाख जा सकता था, ठीक है। इससे ज्यादा मैंने बिल्कुल सोचा हुआ था कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं स्पेंड करना। बात करते हैं 10 से 12 लाख 13 लाख के बजट की, ठीक है। इसमें हमारे पास काफी ऑप्शंस अवेलेबल थे, ठीक है। तो मेरा जो मेजर पर्सपेक्टिव टिक गया था, 3 ऑप्शंस पे टिक गया था, ठीक है। एक इको स्पोर्ट, जो ऑलरेडी मैं उसका लवर था, ठीक है, बट उसे हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो गाड़ी मेरे पास है। दूसरी, इस कैटेगरी में जो मेरे लिए ऑप्शन बचे थे 2 थे, या तो सेल्टोस या फिर क्रेटा, जो मेन कॉम्पिटिटर है। और ऑलमोस्ट एज आप सब लोग जानते हो कि कंपनीज भी ऑलमोस्ट एक ही है, किया भी और पेटेंट कंपनी है, तो ऑलमोस्ट समझ में तो एक ही आता है कि हमें बेजिंग से पता चलता है कि अलग अलग क्रेटा और किया होगा, बट पेरेंट कंपनी है। अब सेल्टोस एक अच्छा वेरिएंट है, फ्रेश लुक आपको सबको पता ही है कि आया, ठीक है। मेरा भी प्रोस्पेक्टिव वही था, तो एक टाइम तक मेरा माइंडसेट था कि मैं सेल्टोस के साथ जाने वाला हूँ भाई, क्योंकि एक फ्रेश लुक था, ठीक है, और थोड़ा सा डिफरेंट था। इंडिया में भी ऐसा नहीं आया था, बट कहीं ना कहीं जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो क्रेटा ने एक नया वेरिएंट अपना लॉन्च किया। और आप समझ सकते हैं कि मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, ज़्यादा लंबी भी नहीं करेंगे वीडियो को, भाई के पास भी टाइम लिमिटेड है। तो होता क्या है कि बेसिकली ना, क्रेटा एक ऐसा नाम था मेरे लिए जब मैं स्कूलिंग या कॉलेज लाइफ में था अपनी, ठीक है। तो कॉलेज लाइफ में मेरी क्रेटा लॉन्च हो चुकी थी, तो मुझे बड़ी पसंद थी, टू बी वेरी फ्रैंक। बट मॉडल्स अपग्रेड होते रहे, चीज़ें बदलती रही, तो और अच्छा मजा आने लग गया। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि सेल्टोस को छोड़ते हैं। सेल्टोस को छोड़ने का जो मेन कारण था वो सिर्फ ये था कि मुझे कहीं ना कहीं एक माइंड में ये था कि मेरे रन के हिसाब से, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरा लगभग साल भर का रन है, 60 से 70 हज़ार किलोमीटर मेरी गाड़ी चलनी है। तो मेरा पर्सपेक्टिव था कि गाड़ी मुझे 4 से 5 साल चलानी है, इससे ज़्यादा मेरे को गाड़ी नहीं चलानी है। 4 से 5 साल बाद जब आप गाड़ी को रीसेल वैल्यू पे जाते हो, तो किया अभी एज यू ऑलरेडी नो गाइस के इंडिया में एक नया नाम है, वैसे वेल नोन है, बट कहीं ना कहीं जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं वहाँ लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक अगर वेस्ट यूपी की हम बात करते हैं, तो किया को अभी ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, ये अर्बन गाड़ी है, और अभी अर्बन जो अच्छे शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ इसको पसंद किया जा सकता है, मैं मानता हूँ। बट मेरे को अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से अभी वहाँ उसे ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि मेरे को एक रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं मिल रही थी। और ये पहले से डिसाइड था कि इतने साल में मैं रखूंगा, इतनी लाख चला दूंगा, तो निकालनी तो है, ये मेरा पूरा डिसाइड था। कहीं ना कहीं रीसेल वैल्यू एक ऑप्शन था, बाकी ऐसा फिर वो वहाँ ड्रॉप कर दिया गया सेल्टोस को। बाकी सेल्टोस की टेस्ट ड्राइव भी ली, एक जो ड्राइव फील थी वो कहीं ना कहीं, या तो माइंडसेट कह सकते हैं आपके, कहीं ना कहीं क्रेटा एक बैजिंग और माइंड में बचपन पहले से एक जगह बना था, फील थी। तो क्रेटा के साथ गए हम गए, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दिन आया, हमने क्रेटा खरीदी, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। बट मेरे कुछ, अगर मैं क्रेटा के हम ड्राइव
रिव्यू की जैसे बात कर रहे थे, हाँ। तो कुछ अच्छे रिव्यूज भी हैं गाइस एज यू ऑलरेडी नो, और कुछ प्रोज भी है एवरी चीज के होते हैं और नेगेटिव्स भी हर चीज के, ठीक है। अब पहले पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, और नेगेटिव्स की भी बात ही कर ही लेंगे। पॉजिटिव अच्छा था, ड्राइव प्लेजर वाज वेरी गुड, और स्टार्टिंग में मैंने ली एक फील थी कि गाड़ी बहुत लिमिटेड लोगों के पास थी, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे। ये सीरियसली मजा आता है कि आपके पास एक ऐसी चीज हो जिसे लोग मुड़ के देखते हैं। लॉन्च होते ले ली थी, लॉन्च होते ही मैंने ये गाड़ी बाय कर ली थी, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा था ड्राइव प्लेजर, बट कुछ अनफॉर्चुनेटली चीजें होती गई कि मैंने गाड़ी ली 2000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा कूमो का टायर फट गया। गाइस ये बड़ा डिसअपॉइंटेड था मेरे लिए कि मैं गाड़ी परचेज कर रहा हूँ, आई एम इन्वेस्टेड अ ह्यूज वैल्यू, फॉर मेरे हिसाब से ह्यूज है, ठीक है, और उसमें 2000 किलोमीटर चलाने के बाद टायर फट जाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर हम कूमो की बात करते हैं तो कूमो की कोई भी सर्विस इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उनका कोई सर्विस सेंटर नहीं है, डायरेक्ट उनका कंपनी से टाई अप है। इवन आप आज के टाइम में जानते हैं मोस्टली टायर कंपनीज की अनकंडीशनल वारंटी होती है, कूमो की कोई काइंड ऑफ वारंटी नहीं है। मैंने इस इशू को, कंसर्न को हाईलाइट किया ट्विटर पे, हुंडई ने मेरे को रिस्पॉन्ड भी किया। CSM जो हुंडई की डीलरशिप है उन्होंने मुझसे कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने भी मेरे पास एक लिमिटेड स्कोप रखा कि फॉर द सेम हम आपको सिर्फ 30% का सपोर्ट कर सकते हैं, रेस्ट 70% अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। यार गाइस मेरे लिए कूमो के लिए ये एक्सेप्टेड नहीं था। आई मीन कूमो जैसे टायर के लिए आई मीन मैं नहीं जा सकता कि मैं 70% उसमें 70% अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है तो मैं किसी अच्छे मिशलिन के साथ जा सकता हूँ, गोडियर के साथ जा सकता हूँ, मेरे पास अच्छे ऑप्शन थे। मैंने वो ऑप्शन अभी वहाँ ड्रॉप किया। तो ये एक मेरे को डिसअपॉइंटेड रियली था कि 2000 किलोमीटर चलाने को नॉर्मल ड्राइविंग में, अगर मैं मानता हूँ हार्श ड्राइविंग कर रहा था तो इट वुड बी पॉसिबिलिटी, बट नहीं था वो। चलो वो हो गया, ठीक है, इट्स ओके। चीज़ें आगे बढ़ी, गाड़ी चलती रही, नॉर्मल लाइफ चलती रही। अब गाड़ी चलने के बाद धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी गाइस, जैसे कि जो हमारा पावर विंडो का बटन है, ये क्रेटा में जनरली शायद आप लोग जो ऑनर हैं उनको भी ये रिव्यूज़ अगर आप किसी और से भी पूछोगे तो एक जनरली मेरे एक और फ्रेंड के पास क्रेटा है तो उसको भी सेम इशू वो फेस कर रहा है, ठीक है। आई मीन विंडो प्रॉब्लम करने लग जाती है, जो इनकी ड्राइवर साइड विंडो है ना वो उसमें उसके रोल डाउन और रोल अप होने में प्रॉब्लम हो रही थी। अभी मैं उसकी क्लिप भी दोस्तों ऐड कर दूंगा आप लोगों के साथ ताकि आप उसे देख पाएं, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसमें बेसिकली जो क्रेटा में काइंड ऑफ कंसिडरेशन अगर मैं करूं तो मुझे एक काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ये लग रहा है, ठीक है। अभी बेसिकली क्या है कि आपको सबको पता ही कि जब भी हम इंजेक्शन आई मीन इसके इंजेक्टर को ऑन करते हैं या फिर स्विच ऑन किया जाता है तो एक पेट्रोल जो है टैंकी से मूव होके मोटर्स इंजन में जाता है, तो उसकी एक छोटी सी साउंड होती है जो किसी गाड़ी में आती है, किसी गाड़ी में नहीं आती। मेरी गाड़ी में इनिशियली बहुत कम थी, बट अगर आज के टाइम में मैं उस साउंड की बात करूं तो बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे मैं सर्विस के लिए जाने वाला हूं 1-2 दिन में, तो वहां मैं जाके हुंडई से भी डिस्कस करने वाला हूं। एक बार मैं अभी आपको लाइव इसी वीडियो में दिखा भी देता हूँ। एक बार ना आलोक भाई आप करके दिखा दो। बिल्कुल, अब आपको फील आएगी नहीं आएगी, देखिए गाड़ी हमने बंद कर दी, ये अब आवाज़ करो इग्निशन, ये देखें। तो गाइज एक इसमें ना अनवांटेड साउंड है जो आ रही है, अब हम बोल पड़ते हैं बीच में बार बार, ये साउंड है। हाँ ये बिल्कुल डैशबोर्ड में से आ रही है, जहाँ इसका सेंट्रल कंसोल है, जहाँ इसकी इसमें टच स्क्रीन लगी हुई है, इसमें यहाँ से एक साउंड बन रही है। खैर ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस तो ये है कि आपको हुंडई क्रेटा का ओनरशिप रिव्यू तो मिलेगा ही। मेन चीज ये है कि हुंडई जानी जाती है अपनी प्रीमियमनेस के लिए, मतलब इंडिया में इस बजट में हुंडई से ज्यादा प्रीमियम गाड़ियां भी कोई नहीं दे रहा है, मतलब फिट एंड फिनिश मटेरियल क्वालिटी जो है। और आप देख सकते हैं कि इनका एक टायर फट चुका है 2000 किलोमीटर पे, मैंने भी वो देखा है, इनके पास उसकी क्लिप है जहां से उसमें कट लगा है वो। दूसरा डिफेक्ट आ गया इसकी विंडो में, और तीसरा ये कि इसमें अनवांटेड साउंड आ रही है। अब हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं मारुति को कि मारुति में ऐसी मटेरियल क्वालिटी है, वैसी क्वालिटी है। अब जब कोई गाड़ी इतनी नई है, यानी कि 6 महीने ही उसको हुए, 1 साल भी पूरी नहीं कर रही, और ऐसे ऐसे डिफेक्ट उसके अंदर आ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये बात तो पॉइंट आउट करी जानी चाहिए कि हम 12 लाख रुपए खर्च करके भी हमें वो चीजें नहीं मिल रही जो हमें 8 लाख की गाड़ी में मिल जाती हैं। तो बताइए भैया आगे फिर कैसे इसका। ठीक है, बस ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। अगर मैं गाड़ी की ड्राइव प्लेजर की बात करूं तो ड्राइव प्लेजर बहुत अच्छा है। ड्राइव प्लेजर में मतलब टू बी वेरी फ्रैंक मेरे को मजा आता है, ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक छोटी मोटी एक सीरियसली मैं अगर ये हुंडई के भी ऑफिशियल्स अगर इस वीडियो को देखते हैं तो भाई के माध्यम से काइंड ऑफ मैं चाहूंगा कि हुंडई तक ये एटलीस्ट मेरी मतलब बात पहुंचे। बेसिकली क्या है कि आज के टाइम में ना अगर आप गाड़ी करते हैं तो हेडलाइट्स हमारे इंडियन रीजन में बेसिकली स्ट्रीट लाइट्स के ऑप्शंस रोड्स पे बहुत अच्छे नहीं है, आप सब जानते हैं। अभी भी मतलब हम ग्रोथ फेज में हैं, हाईवेज बन रहे हैं, बट स्टिल
मैं टू बी वेरी फ्रैंक, इसकी अगर मैं हेडलाइट्स की बात करूं तो बेस मॉडल लाइक मैं यूज़ कर रहा हूं तो हेडलाइट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आई मीन कभी कभी मेरे को रियली प्रॉब्लम फेस करता हूं मैं, ठीक है। तो इवन मैं प्लान भी कर रहा हूं कि कुछ HID या अनदर सॉल्यूशन के जाऊं, तो मेरी Hyundai से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ये एक बेसिक फीचर था, मतलब आई मीन आप जैसे आपने इससे अपर मॉडल्स में 2 हेडलाइट्स या 3 हेडलाइट्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एटलीस्ट वो आपको आई मीन आपने बहुत सारी कंसिडरेशन कोशिश की है, बट मतलब एक एज अ कंज्यूमर और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो रियली मतलब ये मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट कमिंग वर्जन्स में अगर Hyundai को फेसलिफ्ट निकालती है तो लाइट्स को बेस मॉडल से ही स्टैंडर्डाइज किया जाए, और गवर्नमेंट भी लाइट के सेक्शन को स्टैंडर्डाइज करा जाए बेस मॉडल से। लाइक जैसे गवर्नमेंट ने अभी कुछ इनिशियल स्टेप्स लिए हैं एयर बेस और 2 एयरबैग इंडस्ट्री, तो लाइट शुड बी स्टैंडर्डाइज। लाइक एवरी मॉडल्स में एटलीस्ट हेडलाइट स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ भाई। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये बात समझने की कोशिश करना, कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे हम गाड़ी जाते हैं शोरूम पे देखने, शोरूम्स जो है वो दिन में ओपन होते हैं, रात को तो ओपन होते नहीं है। हम अपने परिवार को लेके जाते हैं, गाड़ी टेस्ट ड्राइव करते हैं, एक हेडलाइट का ऐसा पार्ट है जो छूट जाता है। मेरे खुद के पास किया सोनेट है, उसकी हेडलाइट इतनी गंदी है, आपने अगर वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें आफ्टर मार्केट जाके HID इंस्टॉल करवा ली है, अब 3 गुना का फर्क उसमें आ चुका है। एग्जैक्टली। मतलब कई बार मैं ये सोचता हूँ कि मारुति की ब्रेजा में बेस मॉडल से ही हमें LED हेडलाइट्स मिल रही हैं और उनकी रोशनी इतनी शानदार है कि हाँ लगता है कई बार कि हाँ यहाँ पे मारुति ने अच्छा काम करा है। और जब हम Hyundai जैसी और किया जैसी ब्रांड में जाते हैं वहां पे इतनी, मतलब मैं बिल्कुल सीधा बोलना चाहूंगा, टुच्ची हेडलाइट है एकदम। जिस हिसाब से हम पैसे खर्च करते हैं ना, उस हिसाब से कहीं पे कहीं कहीं तो इतनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर रखी है, लगता है कि यार ये हमने क्या खरीद लिया मतलब। अच्छा भैया ये बताओ माइलेज कितना निकाल के देती है ये आपको? यार भाई माइलेज की बात करूं तो खैर ये कम्प्लीटली ड्राइविंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं पिछले 4-5 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरी ड्राइविंग स्किल्स टू बी वेरी फ्रैंक बड़ी सही है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली RPM और उसकी पूरी नॉलेज है कि कितनी स्पीड पे चलानी है। तो मैं अगर अभी एवरेज की बात करूँ तो टू बी वेरी फ्रैंक आई मीन मेरी ड्राइविंग स्किल्स में 22 से 23 का एवरेज में इससे निकाल रहा हूँ डेली अप डाउन में। आई मीन मेरे को एवरेज से कोई कंप्लेन नहीं है, ठीक है। एवरेज वाज रियली गुड, मैं 22 से 23 का एवरेज निकाल लिया। और जैसे अभी इसकी 2 इंजन ऑयल की सर्विस जो है वो हो चुकी है, तो कितना कितना आपका खर्चा है? अभी अगर सर्विस की बात करता हूँ तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फर्स्ट यूजर हैं, फर्स्ट ओनर है कार के, आई मीन आपने इससे पहले कोई कार नहीं चलाई, तो आप सर्विस के लिए जाते हैं, तो जो आपके सर्विस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके पास बहुत सारी स्टोरी होती है, ये करा लो वो करा लो। मतलब जनरली वो आप पे डिपेंड करता है, बट कि आप कितने ज्यादा बेसिक जो नीड्स होती हैं भाई वो सिर्फ इंजन ऑयल चेंज होना होता है, और जनरली जो बेस लेंसिंग अलाइनमेंट है वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप बाहर से कराना चाहते हैं कंपनी से। तो मैं एज यू ऑलरेडी नो मैं काफ़ी अवेयर था ड्राइविंग के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो बेसिक इंजन ऑयल की रिक्वायरमेंट थी, फिल्टर्स जो चेंज होते हैं। तो मेरा फर्स्ट सर्विस पे बहुत ही मिनिमम खर्चा आया था। एज यू नो कि फर्स्ट सर्विस मेरी फ्री थी जो मोबिल चेंज वाली थी, तो मेरा जस्ट 2800 रुपये खर्चा आया था। अगर उसका बिल चाहे तो मैं आपको वो भी शेयर कर सकता हूँ। और जो दूसरी सर्विस हुई है, दूसरी सर्विस अभी उस पर भी लगभग मेरा 3000-3200 का खर्चा आया। तो ये दोस्तों आपके ऊपर ही डिपेंड करता है टोटली। वो इसलिए क्योंकि कई बार कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं जैसे जाते हैं सर्विस कराने, तो वो वहां पे जाके बोल देते हैं सर्विस एग्जीक्यूटिव से कि सब कुछ कर दो, गाड़ी बिल्कुल ओके कर दो, तो वो फिर बिल बनाते हैं अपने हिसाब से, 10-12 हज़ार 15 हज़ार तक भी जाते हैं बिल। बट अगर आपको पता है कि आप एक क्या क्या चेंज करवा रहे हैं, डीजल फिल्टर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, AC फिल्टर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मोबिल कितना डल रहा है, कौन सी ब्रांड का डल रहा है, तो फिर आपके अकॉर्डिंग ये सब कुछ होता है। खैर अभी बात करते हैं इस गाड़ी के कंफर्ट के बारे में। वैसे सबको मालूम है कि कंफर्ट में गाड़ी काफी बेहतरीन है, बट फिर भी आपको कैसा लगता है इस गाड़ी? भाई कंफर्ट के बारे में बात करेंगे, कंफर्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा है। जेन्युइनली मतलब कंफर्ट में कोई भी इशू नहीं है। मेरा एक छोटा बच्चा है 1 से 1.5 साल का, ठीक है, वो पूरी गाड़ी में ऊपर से आगे से पीछे ड्राइव में कूदता रहता है। सो आई मीन कंफर्ट की बात करूं तो मेजरली आप लोगों का अगर ड्राइविंग स्किल से बैक सीट की बात करते हैं तो ड्राइविंग सीट का कंफर्ट वाकई में बहुत जेन्युइन है। और पीछे की स्पेस की बात करते हैं, अगर फैमिली लाइक आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो जनरली फैमिली के साथ आपको ट्रैवल करता है, तो अगर इस गाड़ी में 5 आदमी बैठ के जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्पेस का कंजक्शन का कोई भी इशू नहीं आने वाला है। आप बड़े अच्छे से कोई लंबी ट्रिप एंजॉय कर सकते हो 5 आदमियों के साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी बातें थी। अभी जानते हैं आलोक भाई से। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी आपने 12 लाख खर्च करे क्रेटा ली, अब आप ऐसे बताओ जो वीडियो देख रहे हैं और जो गाड़ी लेना चाहते हैं, कि आप उन्हें रिकमेंड करोगे क्रेटा, या फिर आप कहोगे कि एक बार को ऑप्शंस अपने चेंज कर ले? गाइस यार ये कंप्लीटली आप लोगों पर डिपेंड करता है। लाइक मैंने आपको अर्लियर बताया कि मेरा एक माइंडसेट था, लाइक मेरी एक सोल क्रिएट हो रखी थी कि यार मेरे को एक क्रेटा मतलब ब्रांड हुंडई पे मेरे को जाना था, क्योंकि ड्राइव प्लेजर वाज रियली गुड। बट मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप एवरेज के प्रोस्पेक्टिव या कंफर्ट के प्रोस्पेक्टिव और रीसेल वैल्यू के प्रोस्पेक्टिव से अगर देख रहे हैं तो आप क्रेटा के साथ जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो बेसिक डिफेक्ट्स हैं वो मैंने आपको अर्लियर पहले ही बता चुके हैं, तो आप ये जनरली डिस्कस कर सकते हैं डीलरशिप पे जाके, यार ये ऐसे कुछ फीडबैक्स हैं, और अपनी गाड़ी में आप जनरली चेक कर सकते हैं।
बाकी मेरी रिकमेंडेशन जो है तो गाइस डेफिनेटली अगर एज अ क्रेटा ओनर मैं बोलूंगा कि ठीक है आप गो थ्रू कर सकते हो, बट आपके अलग कंसिडरेशंस हो सकते हैं। अगर बेस मॉडल में मतलब किसी का बजट 12 से 13 लाख है तो क्रेटा वाज वेरी गुड। अगर आप 12-13 लाख से ऊपर इससे अपर वर्जन्स में जाना चाहते हैं तो फिर आप क्रेटा के अलावा कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस और भी खुल जाते हैं। एमजी खुल जाता है, आजकल हैरियर है, सफारी। हाँ, टाटा हैरियर है। एग्जैक्टली। चलिए, तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सब बातें थी जो हमने आलोक भाई से करी हैं। उन्होंने अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।